हेलो क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का आज का आपका टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। देखिए ये आपका ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। ग्लास का बना हुआ है तो अंदर मीडियम कौन सा हुआ है आपका ग्लास, और बाहर कौन सा मीडियम है आपका एयर, और इस साइड भी क्या है एयर, ठीक है। ये मीडियम जो है दोनों साइड क्या है आपका एयर है, और अंदर कैसा है ग्लास का मीडियम है। आपको पता होगा प्रीवियस चैप्टर्स में आपने किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका भी कम होता है, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको बोलते हैं हम रेयर मीडियम, ठीक है। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसे कहा जाता है डेंसर मीडियम, ठीक है। तो दो मीडियम है हमारे पास, एक मीडियम है हमारे पास यहाँ एयर और एक है हमारे पास ग्लास। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का टेबल में दे रखा है, उसकी वैल्यू 1.003 और ग्लास की होती है 1.5। तो इनमें से कौन ज़्यादा है? ऑब्वियसली 1.5 ज़्यादा है और 1.003 क्या है कम। तो ये मीडियम कैसा होगा आपका रेयर मीडियम होगा, ठीक है। और ये कैसा मीडियम होगा आपका डेंसर मीडियम, ठीक। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो हमेशा क्या होता है बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। और जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये आपका प्रिज्म है, यहाँ से कोई लाइट आई इसकी सरफेस पे गिरी, तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ कर दो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। लाइट को जाना कैसे चाहिए था, बाहर मीडियम कैसा है रेयर, अंदर कैसा मीडियम है डेंसर। तो जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होती है बैंड टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो लाइट को जाना तो सीधा चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, पर लाइट क्या करेगी यूं ना जाके कैसे हो जाएगी नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। देखो जाना तो इसको यूं चाहिए था, बट ये देखो ये आपका नॉर्मल है ना, तो इसकी तरफ क्या हो जाएगी बैंड, ऐसे झुक जाएगी। तो झुकेगी तो ये यूं होगी, ठीक है। अब अंदर कैसा मीडियम है डेंसर, बाहर कैसा है रेयर। तो डेंसर से रेयर क्या होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर चली गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले को बोलते हैं, इस रे को इंसिडेंट रे, इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, और ये होती है आपकी एमर्जेंट रे, ठीक है। अगर इसको रे को आगे इंक्रीज़ किया जाए, बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए और इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो ये एंगल आता है जिसे बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। डेल्टा जो होता है इस डेल्टा को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एक होता है एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, और एक होता है एंगल ए, ठीक है। एंगल जो आई होता है वो होता है आपका इंसिडेंस एंगल, एंगल आर रिफ्रैक्शन एंगल, and angle E is called emergent angle and A is called angle of prism। तो देखो जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी वो एंगल क्या कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी वो क्या कहलाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और जो एमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे क्या कहेंगे एमर्जेंट एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है और नॉर्मल ये है, एक नॉर्मल ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक यहाँ पे भी बन रहा है, तो इसको मैं नाम दे दूँ R1 और इसको नाम दे दूँ मैं क्या R2, ठीक है। तो दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए आपके, रिफ्रैक्शन R1 एंड रिफ्रैक्शन R2। तो यहाँ एक दो फॉर्मूले आते हैं जो आपके न्यूमेरिकल पर्पज़ में मतलब यूज़ हो सकते हैं। एक होता है आपका R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। जब इन दोनों एंगल्स को ऐड किया जाए, व्हाट इज़ A? A ये होता है A,
एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, जब आप इन दोनों को एंगल्स को ऐड करके देखोगे तो ये किसके बराबर आएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल आएगा। एक रिलेशन होता है एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू आई प्लस ई, ये भी आपका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आप देखो फिर से, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म क्या कहता है, जब भी कोई लाइट एयर से डेंसर में गई, रेयर से डेंसर गई तो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई, एंगल डेल्टा और एंगल ए, और ये हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देखिए डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। विबग्योर 7 कलर, इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं, विबग्योर। वी स्टैंड्स फॉर वॉयलेट कलर, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये विबग्योर है। जब कोई वाइट लाइट 7 कलर में टूट जाती है तो वो फिनोमेना क्या कहलाता है, डिस्पर्शन कहलाता है। इधर देखिए, जैसे ये है आपका प्रिज्म। ठीक है, आपने कोई वाइट लाइट डाली, वाइट लाइट का मतलब सनलाइट। ठीक है, वाइट लाइट ब्रैकेट में लिख लीजिए यहाँ, सनलाइट। अगर कोई वाइट लाइट इसके अंदर जाती है तो रेयर से डेंसर बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो वो 7 कलर के साथ निकलेगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो 7 कलर आए, कैसे आए, विबग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। देखिए विबग्योर मैंने नीचे से बनाया है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से बनाते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर। नहीं, विबग्योर कैसे बनेगा, नीचे से बनेगा। तो ये फिनोमेना क्या है, जब भी कोई वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है तो वो फिनोमेना क्या कहलाता है, आपका डिस्पर्शन कहलाता है। तो ये भी हम पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि भाई विबग्योर में वॉयलेट नीचे क्यों आता है, रेड ऊपर क्यों आता है। देखो आपने ये चीज़, आपको ये पता होगा, रेड की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का सिंबल सबको पता है क्या, लैम्डा। तो मैं लैम्डा रेड लिख दूँ। ब्लू की जो वेवलेंथ होती है, ब्लू का हो वॉयलेट, इंडिगो, ये अप्रॉक्स इसको मैं ब्लू मान लेती हूँ। ठीक है, ब्लू की जो वेवलेंथ होती है उसको लिख देती हूँ मैं लैम्डा ब्लू। अच्छा ये बताइए, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है या रेड की वेवलेंथ कम होती है, ब्लू की कम होती है। तो लैम्डा ब्लू इज़ लेस देन लैम्डा रेड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोचीज़ फॉर्मूला, एक बेटा कोची का फॉर्मूला होता है, कोचीज़ फॉर्मूले के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी बाय लैम्डा प्लस सी बाय लैम्डा स्क्वायर, और ये इक्वेशन आगे की तरफ चलती जाती है। ये जो है आपका एक कोची का फॉर्मूला है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, है ना, जिसकी वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, या ये कहो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, ब्लू की, है ना, तो लैम्डा ब्लू क्या होती है, कम होती है। अगर जिसकी वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, यही तो मतलब होगा। अगर मैं बात करूँ रेड कलर की, अब आपको पता है लैम्डा रेड क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड क्या आ जाएगा आपके पास, कम। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू a-1 इंटू डेल्टा। व्हाट इज़ ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। व्हाट इज़ डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। जिसका इधर देखो, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, और ये है आपका एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, अभी करवाया था। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, देखो ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका एंगल ऑफ डाइवर्जेंस ज़्यादा। तो इधर बताइए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो डाइवर्जेंस ब्लू का क्या होगा, ज़्यादा, और रेड का डाइवर्जेंस क्या होगा, कम। अगर मैं कहूँ कि भाई ब्लू का जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो डेल्टा ब्लू क्या होगा, ज़्यादा होगा, येस और नो, है ना। ऐसे ही अगर मैं कहूँ जो रेड की है, रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, कम है, तो इसकी डाइवर्जेंस भी क्या होगी, रेड की कम होगी।
ठीक है, तो क्या समझ रहे हो आप इस बात से? देखो डाइवर्जेंस का मतलब क्या समझ रहे हो आप, ये था आपका, ठीक है। तो इधर देखिए आप, इधर देखिए, ये और ये है आपकी लैम्डा डेविएशन फॉर रेड, और ये है आपकी डेविएशन फॉर, यहाँ तक डेविएशन फॉर ब्लू। देखो रेड की तो डाइवर्जेंस ये, ब्लू की ये, देखो मैंने पहले बताया था ब्लू की डाइवर्जेंस क्या आ रही है, ज़्यादा, रेड की क्या है, कम। समझ में आया क्यों है कम? क्योंकि जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो डाइवर्जेंस भी ज़्यादा। इस वजह से जब भी वाइट लाइट आप प्रिज्म में से पास करो तो ये चीज़ याद रखना, विबग्योर कहाँ से स्टार्ट करोगे, नीचे से बनेगा, ना कि ऊपर से। क्योंकि अगर आप VIBGYOR को आप नीचे लिखोगे तो आर की तो डाइवर्जेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा, जो हो नहीं सकती है, ठीक है। तो डिस्पर्शन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज डिस्पर्शन, ठीक है। अब कोई पूछे व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का कॉज, अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन का आप क्या कॉज बताओगे? ये बताना कि जो 7 कलर है विबग्योर के, उन सबकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। द 7 कलर ऑफ विबग्योर हैज़ लिखिएगा, हैज़ डिफरेंट वेवलेंथ, दैट्स वाई dispersion occurs। तो क्या कह रहा है कि जब भी एक वाइट लाइट, सनलाइट प्रिज्म में से पास करती है तो कितने कलर्स में टूट जाती है, 7 कलर में टूट जाती है। वो 7 कलर कौन से होते हैं आपके, विबग्योर, और सभी कलर की वेवलेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। इस वजह से क्या है, आपका डिस्पर्शन फिनोमेना होता है। तो आपको डिस्पर्शन समझ में आया, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म समझ में आया, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ये 2 फॉर्मूलेस, एक ये जो आपका कोची का फॉर्मूला है ये, और एक ये जो रिलेशन था ये, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाई वॉयलेट हैज़ अ ग्रेटर डाइवर्जेंस एज़ कम्पेयर टू रेड, तो आप बता सकते हैं कि भाई ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है, कम। तो ब्लू की वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो डाइवर्जेंस भी क्या होगी, ज़्यादा। रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो डाइवर्जेंस भी कम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके साथ मैं ये अपना टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में। ओके।